सबसे पहले तो मैं सर आप ही का धन्यवाद अदा करूंगा कि आज आपने मेरे को पूरे हिंदुस्तान के साथ इस दीपावली की अग्रिम और 5 दिवस मतलब ये दिवाली जो है ना 5 दिनों का त्योहार है। धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। तो मैं सभी की शुभकामनाएं सबके साथ संभव शेयर कर सकूं, साझा कर सकूं, इतने फोन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सबके साथ जूम के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं सभी को दीपावली की भरपूर कहते हैं कि खुशियों का और जीवन के सभी तरह के जीवन से दुनिया से नहीं जीवन से अंधेरा मिटाने का और कामयाबी को पाने का ये महान पर्व है। चारों तरफ बिजनेस की बाहर है। ऐसे पर्व पर मैं सभी साथियों को नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है। जो भी साथी मेरे से पहले नहीं मिले हुए हैं, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है। और इस पूरे आरसीएम के कंप्लीट अभियान का मैं पहला परिवार होने का गौरव है मेरे पास। और पिछले 24 सालों से मैं इस अभियान के साथ हूँ। और मैंने एक पेंट पीस से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, उस जर्नी को आज हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंचते हुए मैंने देखा है। और इस जर्नी में मैंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को, उनकी तस्वीरों को, उनकी तकदीरों को बदलते हुए भी अपनी आंखों से मैंने देखा है। और जीवन के सही ढेर सारे अनुभवों को मैंने जिया है आरसीएम के साथ से। आरसीएम के पहले तो मेरा जन्म गांव में हुआ, नानसी में हुआ। मतलब नानसी कितना छोटा गांव है जिसकी कल्पना यहाँ बैठा सारे लोग नहीं कर सकते। मतलब वहां पर 70 साल बाद, मेरी उम्र 70 साल की है, 70 साल बाद वहां पर बस नहीं जा रही है। तो 70 साल पहले वो गांव कैसा रहा होगा। मुझे वो सीन याद आते हैं कि जब गांव में कोई जीप आती थी तो हम उसको देखने के लिए बड़े उत्साहित होते थे, क्योंकि सरकार की कभी कभी कोई जीप आ जाती थी। हमने कोई रेल नहीं देखी थी। हमने हवाई जहाज जरूर आसमान से देखते थे तो हमें लगता था कि ये चील जैसी होती है, उसके बारे में भी कल्पना ही करते थे। मतलब बहुत सारी कल्पनाएं हम गांव में बैठ के किया करते थे लोगों से सुन के। ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ है। और वो जर्नी कैसे यहाँ तक पहुंची, उसी को आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। और हमारा जो ये अभियान है, इसमें स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, मतलब इन तीनों टॉपिक पे बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत अच्छे अनुभव है मेरे। और महिला सशक्तिकरण पर मेरा अभी फोकस है। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में मैं थोड़ा सा पक्षपाती हूँ, क्योंकि वो मेरा मिशन है और उसमें मैं थोड़ा सा बढ़कर काम करता हूँ। लेकिन आज का विषय है हमारा बिजनेस क्लोजिंग, जिसका एक दिन बचा है। मतलब आज की रात को अगर छोड़ दें तो कल का एक दिन और बचा है। और एक नारा हमारा चल रहा है कि अक्टूबर खास है और इस बार बदलना हमें इतिहास है। जब ये नारा है तो इस पर हमें कुछ काम भी करना चाहिए। अगर बदलना है तो हमें कुछ नए तरीके, प्रेरणा वाले तरीके, कुछ इनोवेटिव काम वो हमें करना होगा। और उसके लिए आपको जो सबसे मेन चीज जो काम करनी पड़ेगी कल, सबसे सटीक कोई तरीका काम कर सकता है तो वो काम कर सकता है लीडर्स का तरीका। उनके पास में लिखित लिस्ट हो, उनकी कॉलिंग करने की पावर हो, और वो कॉलिंग के बावजूद भी फॉलो अप करने की ताकत उनमें हो। मतलब लिस्ट बनाने की पावर, कॉलिंग लिस्ट आपके पास लिखित हो, कॉलिंग करें और फॉलो करें, ये काम आप करते हैं। लिस्ट ऐसी वैसी नहीं, ये मोबाइल में लिस्ट है। बिना प्रिंटेड लिस्ट के आप आधे लोगों को भूल जाएंगे। आप अगर प्रिंटेड में हमेशा एक फाइल में सभी तरह की लिस्टों की प्रिंट कॉपी रखता हूं ताकि कोई साथी छूटे नहीं। और मतलब छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए एक ही तरीका, प्रिंटेड लिस्ट। प्रिंटेड लिस्ट पर आप काम करेंगे तो आपकी क्लोजिंग को आप बिल्कुल अपनी मंजिल पे पहुंचा पाएंगे। और कॉलिंग के अंदर आपकी कॉलिंग, मतलब जैसे छुट्टी का दिन होता है तो मैं कॉलिंग करने के लिए ऑफिस की टेबल पे बैठ के कॉलिंग करता हूँ। प्रोफेशनल कॉलिंग करते हैं, ड्रेस कोड में बैठ के करते हैं, क्रिएटिव कॉलिंग करते हैं, इमोशनल कॉलिंग करते हैं, मोटिवेशनल कॉलिंग करते हैं। ये दो चीजें तो बिल्कुल ये क्वांटिटी में बनती है और रेगुलर बनती है। तो मोटिवेशनल और आपका कॉलिंग का स्टेमिना होना चाहिए कि आप 100-200 कॉलिंग भी कर पाए। जिसके बाद जितनी बड़ी टीम है, मैंने मतलब 200 कॉलिंग तक का मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया है कि एक दिन में 200 कॉलिंग। और आपकी कॉलिंग में भी आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, तब आपकी कॉलिंग को आप इम्पैक्टफुल बना पाते हैं।
मतलब अगर आप कॉलिंग को, क्योंकि लीडर वो होता है जो लोगों को वहां पर लेकर जाता है जहां लोग खुद नहीं जा सकते, और आपकी कॉलिंग का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो आपकी कॉलिंग आपको रिजल्ट दिलाएगी। और इस समय जब कॉलिंग आप करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, तो आपकी कॉलिंग में पहले दीपावली की शुभकामनाएं जानी चाहिए। बिजनेस की बात बाद में होनी चाहिए। आपको पहले कॉलिंग के पहले उसके साथ में एक रिलेशन बिल्डिंग करनी है, ताकि आपकी कॉलिंग को आप इफेक्टिव बना सकें। और बिल्कुल, और बिल्कुल लीडर का कॉलिंग का पर्पज होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को मंजिल पे पहुंचाए। क्योंकि लीडर ही ऐसा व्यक्तित्व होता है जो अपनी टीम के साथ मिलकर, आपके पास दो लोगों की टीम है ना, तो भी आप लीडर हैं। आप अगर एकदम नए हैं तो दो लोगों की टीम तो आपने बनाई है, तो आप लीडर हैं। तो लीडर ऐसा व्यक्तित्व होता है जो टीम के साथ मिलकर लक्ष्य बनाता है और उस टीम के लक्ष्य को पूरे करवाता है। तो और अब आपको दूसरा, जो खाली आप कॉल करने के बाद में आपकी फॉलो अप की पावर होनी चाहिए। क्योंकि जो बात मैंने पहले कही थी ना कि लोगों का काम है भूल जाना और लीडर का काम है याद दिलाना। लोगों का काम है भटक जाना, लीडर का काम है उनको राह पे लाना। लोगों का काम है थोड़ा सा आलस में चले जाना, कंफर्ट जोन में चले जाना, फियर जोन में चले जाना, उनको बाहर निकाल के लाना लीडर का काम है। और मैं इस बात में पूरा भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि सभी में अद्भुत काम करने की कैपेसिटी होती है और अद्भुत काम करने के लिए लोग बने हैं। बस जरूरत होती है तो थोड़ा सा मोटिवेशन की, जरूरत होती है तो थोड़ा फॉलो की, जरूरत होती है तो थोड़ा याद दिलाने की। और खास तौर से एक दिन के लिए अगर आप इस बार की क्लोजिंग को टॉप करना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद के इस कथन को कल कल के लिए तो अपने सामने रखकर, अपने सामने रखकर कि जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है, चाहे शारीरिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे, मानसिक तौर पे, उसको कल कल के लिए पूरा त्याग दो, ताकि कल का दिन आपका हाईएस्ट एनर्जी का दिन हो, हाईएस्ट मोटिवेशन का दिन हो। क्योंकि आप जैसे होंगे वैसा ही टीम को आप कर पाएंगे। आप ढीले हो जाएंगे तो टीम भी ढीली हो जाएगी, इंजन। और दूसरी बात जो आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो आप सोचते हो वो हो जाओ। अगर आप ही अपने आप को कमजोर मान लोगे तो पूरी टीम कमजोर हो जाएगी, और आप खुद को ताकतवर मान लोगे तो पूरी टीम भी ताकतवर हो जाएगी। जब बेस्ट क्लोजिंग के बारे में सोचोगे तो क्लोजिंग भी बेस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपनी मानसिकता को बना लें, अपने नजरिए को बना लें। अर्जुन हारने की मानसिकता से क्या, मतलब डरी हुई मानसिकता से मैदान छोड़कर भाग रहा था। भगवान कृष्ण ने आकर उनकी मानसिकता को बदला। वो मानसिकता आप भी बना लेंगे तो जीत आपकी है, क्लोजिंग आपकी है। और मैं आपको चुनौती देते हुए कहता हूं कि आप कल अपनी कुल्हाड़ी की धार को चेक कर लें। कितना काम आप कर पाएंगे, कितने लोगों को कॉल कर पाएंगे, कॉल के कितना परिणाम बदलवा पाएंगे, वो सब आपको अपने आप को ही चेक करना है। मतलब कल का दिन और आज रात का जो समय आपके पास है एक दिन का, उसमें आप अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाकर अपने माइंड को शार्प करके मोटिवेटेड करके आप काम करेंगे। तो अब आगे की बात करता हूं मैं, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो क्लोजिंग के बाद में, तो कैसे परमानेंट ग्रोथ, रेगुलर ग्रोथ वो आएगी, उसके लिए आपके पास मौका है। 24वीं एनिवर्सरी, इस बार 24वीं एनिवर्सरी को एक तोहफा मिला हुआ है। 24 24 24, यानी ये 24वीं एनिवर्सरी है, 24 नवंबर को है। और मतलब 24 साल बाद हो रही है। तो ये मौका है, और इस एनिवर्सरी में आप कई साल आगे और कई लोगों को आगे निकालने का मौका निकाल सकते हैं। और अगर आप इस एनिवर्सरी को एक अमिट छाप अपने अंदर बिठाने के लिए काम में लेना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक लोगों को एनिवर्सरी में लेके जाएं, और खुद एक पूरी मानसिकता के साथ में जिन लोगों की, या तो आप अपनी सफलता को लेकर जाएं, और नहीं तो आप जिनकी ट्रॉफी लेते हुए देखें उसमें अपनी छवि को देख लें। और मौका है, ये एनिवर्सरी क्या क्या मौका देती है आपको, किस किस तरीके से आप इस एनिवर्सरी का लाभ ले सकते हैं। एक तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। इसका एहसास अगर लोगों को देना है तो ये किसी छोटे मोटे प्रोग्राम से नहीं हो सकता। ये 24वीं एनिवर्सरी जैसे प्रोग्राम से ही एहसास हो सकता है कि हम कोई छोटे मोटे धंधे में नहीं है। अगर लोगों के गोल को बड़ा सेट करवाना है तो ये मौका है। दूसरा, वहां पर बैठकर ही लोगों को आप सिखा सकते हो कि ये 5 फिगर की इनकम का नहीं है, 7 फिगर की इनकम का धंधा है।
ये काम आपका इस एनिवर्सरी के माध्यम से आप, मतलब कितनी बड़ी बात है, 5 फिगर और 7 फिगर का डिफरेंस अगर आप चेक करेंगे तो ये करोड़ों का डिफरेंस बन। अब 5 फिगर की मानसिकता या इनकम की मानसिकता तो शायद आप फील्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन 7 फिगर की मानसिकता आप इस एनिवर्सरी जैसे बड़े विजन में, बड़ी इवेंट में, मेगा इवेंट में इतने लोगों के बीच में बैठकर ही कर सकते हो। अपनी पूरी टीम की सोच को बड़ा बनाने का, उनके सपनों को बड़ा बनाने का, उनमें बड़े परिवर्तन लाने का। और ये कंपनी कितनी बड़ी है, ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, इसका सिस्टम कितना बड़ा है, ये सारी की सारी चीजें आप इस क्राउड में बैठकर एक बार में, एक दिन में करा सकते हो। और मैं तो कह रहा हूं कई लोगों के लिए तो ये मौका है, कई लोगों के लिए तो शायद दिल्ली पहली बार जाने का मौका है, इतना बड़ा सेलिब्रेशन देखने का पहला मौका है, इतनी क्राउड एक साथ देखने का मौका है, इतनी बड़ी इवेंट देखने का एक मौका है। तो ये उन लोगों को, मतलब उनके मानसिक धरातल पर आप एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हो, उनके दिमाग के ताले खोल सकते हो, उनके दिमाग की केमिस्ट्री बदल सकते हो इस प्रोग्राम में ले जाकर। ये मौका है, मतलब, और जो मौके पर चौका लगाए ना उसी की जिंदगी मौका है, बाकी के लिए तो मौका भी धोखा है। जैसे भगवान कृष्ण को विराट रूप दिखाना पड़ा, तो ये आरसीएम का विराट रूप दिखाकर आप कईयों के लोगों की जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। और दूसरी जो बड़ी बात है, आप अपनी टीम में, जो हम पूरे भारत के हर कोने, गांव, ठाणी, खेड़े तक पहुंचा हुआ हमारा जो ये अपार अनुभव है, अपार जो ये हमारा अभियान है, उन टीम के साथियों को अगर नेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो बाहर निकालना ही सफलता है। ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। टीम को बाहर निकालना ही सफलता है। इस एक लाइन को आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं या अपने दिमाग में छाप सकते हैं, और उसका ये एनिवर्सरी मौका है। टीम को बाहर निकालना ही सफलता है। अब ये तस्वीर से आपको बात थोड़ी समझ में आएगी। ये मतलब इस तस्वीर ने मेरे को सोचने को मजबूर किया, और उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। ये हमारे परिवार की तस्वीर है, और ये हमारे परिवार की तस्वीर है जिसमें बहुत सारे हमारा परिवार छूटा हुआ, मतलब हमारा ही परिवार इस तस्वीर में से छूटा हुआ। मतलब ये पूरे परिवार की तस्वीर है, लेकिन मेरा ध्यान गया कि कौन कौन छूटा और कैसे छूटा। हमारा जन्म हुआ नानसी में। हाँ है ना मेरे, हाँ, हमारा जन्म हुआ नानसी में। नानसी में स्कूल प्राइमरी तक ही थी, तो कुछ लोग वहां से पढ़ने के लिए देवलिया गांव तक निकल गए, पास का गांव है देवलिया। उन्होंने थोड़ी और आगे पढ़ाई करी तो थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर और आगे की पढ़ाई के लिए मैं गुलाबपुरा तक गया, क्योंकि देवलिया में और नानसी में उतनी स्कूल नहीं थी। और आगे की पढ़ाई के लिए मैं केकड़ी में गया, और मैंने व्यापार केकड़ी में किया। फिर मैं आगे अजमेर गया, और कुछ लोग अजमेर, ब्यावर और भीलवाड़ा तक निकल के आए। वो सब इस तस्वीर में से कौन कौन कहाँ रुक गया, वो वहीं रुक गया। आज मैं अगर अपने ही परिवार की तस्वीर को देखता हूं, तो कुछ लोग नानसी से बाहर नहीं निकल पाए। उनका बैकग्राउंड, मतलब मेरे ही परिवार की बात कर रहा हूं। और आरसीएम में भी अगर आप चेक करेंगे तो यही आरसीएम के परिवार की बात मिलेगी। कौन है जो जींद से निकलकर दिल्ली में पहुंच गया, और कौन है जो गंगानगर से निकलकर जयपुर तक पहुंच गया, और कौन है जो भिलवाड़ा से निकलकर कहां तक पहुंच गया। बिल्कुल, ये बाहर निकलना ही कामयाबी है, दायरे के बाहर निकलना ही सफलता है। बिल्कुल, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। इस प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं मैं, इस तस्वीर की गारंटेड प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूं कि जितने आसमान में आपको उड़ना है, उतनी जमीन तो आपको छोड़नी ही पड़ती। जितने बड़े आसमान में आपको उड़ना है, उतनी बड़ी जमीन तो आपको छोड़नी पड़ती है। अब दूसरा एनिवर्सरी और किस बात का मौका है। एनिवर्सरी, जो लोग नए रॉयल्टी और नए टेक्निकल जिनका की सेलिब्रेशन इस एनिवर्सरी में उस पूरे हिंदुस्तान के समुदाय 25,000 लोगों के बीच में होने वाला है, उनको अपने परिवार को दिखाने का ये मौका है। जिस परिवार ने कभी मेडल नहीं देखा हो, ट्रॉफी नहीं देखी हो, सर्टिफिकेट नहीं देखा हो, उस परिवार को अगर आप इतने बड़े प्रोग्राम में अपना सेलिब्रेशन दिखाते हो, तो वो सेलिब्रेशन आप चाहो तो भी करोड़ों रुपए खर्च करके वो नजारा
आप नहीं बना सकते, लेकिन ये मौका है कि आप इतने लोगों के सामने, मतलब आरसीएम अकेला वो तरीका है कि कामयाबी आपकी और जश्न मनाने के लिए पूरा भारत आता है, वो दिखाने का मौका है। और दूसरी, सफलता का एक सिंपल फार्मूला, सफलता में जिन लोगों ने सफलता हासिल की उनका अनुसरण करो। और ये जितनी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इनमें से किसी ने भी एक भी एनिवर्सरी, बस जो सफल लोग करते हैं वो आप करना सीख जाओ, आप भी सफल हो जाएंगे। और अगर आपको ज्यादा लीडर तैयार करने हैं तो आप ज्यादा लोगों को लेकर आओ, ज्यादा बिजनेस करना है, ज्यादा स्टेशन है तो ज्यादा स्टेशन के लोगों को। और अब बात है वापस, अक्टूबर खास है, बदलना इतिहास है, एक दिन बचा है। लेकिन अब मैं इस नारे को बदल कर यहां लाना चाहता हूं, पर डे क्यों नहीं खास हो, पर लीडर का ग्रोथ क्यों नहीं आए, पर स्टेशन क्यों नहीं आए, और हर मंथ क्यों नहीं आए, और परमानेंट क्यों नहीं आए। तो ये पंगा मैंने लिया आज, और पंगा लेना मेरी फितरत है, थोड़ा बड़ा पंगा लेना मेरी फितरत है। उसके जो दरवाजे, उसकी आज छोटा सा प्रयास है मेरा, आज ये पहला प्रयास है इसके ऊपर। बात तो शुरू हुई थी अक्टूबर खास है, बदलना इतिहास से, लेकिन मेरे मन से आवाज आई कि ये बात यहां तक क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए, केवल अक्टूबर ही क्यों खास होना चाहिए, क्यों नहीं पर डे हर दिन खास क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये हर दिन कैसे हो सकता है। अब तक जो बात की मैंने एनिवर्सरी की अक्टूबर की, लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल इस स्लाइड को कहीं दिल दिमाग में छाप लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। पर डे ग्रोथ आपको कैसे आ सकती है, पर हर आपकी टीम का हर लीडर ग्रोथ कैसे कर सकता है, आपके हर स्टेशन से ग्रोथ कैसे आ सकती है, आपका हर महीने ग्रोथ कैसे आ सकती है, और आपकी टीम में परमानेंट ग्रोथ कैसे आ सकती है। इस पर आने वाले समय में मैं और रिसर्च करके बहुत सारी बातें आपके बीच में देता रहूंगा, बहुत सारी बातें देता रहूंगा। मतलब ये मेरी थीम है आने वाले वक्त की। मैंने इस थीम को बदलकर, इस थीम को बदलकर इस थीम की रचना की है। तो इस थीम पर अब मेरा रिसर्च चालू होगा और मेरी क्रिएटिविटी चालू होगी। तो आने वाले दिनों में 7 बजे के प्रोग्राम में या अनेक अलग अलग प्रोग्राम, मैं आपको इस थीम पे नए नए तरीके दूंगा। लेकिन आज जितना दे सकता हूं, क्योंकि आज समय की मर्यादा है और मेरा रिसर्च वर्क भी जितना हुआ है वो आपको सटीक काम करेगा। इस स्लाइड पर आपको अगर काम करना है तो पहला तरीका, तरीका नंबर 1, आपको महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। 15 करोड़ की फिगर में महिलाओं के साथ ही जोड़ सकता हूं, जेंट्स के साथ में जोड़ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि भारत में जेंट्स नहीं है, लेकिन 15 करोड़ महिलाओं को तो आप आरसीएम में ला सकते हो, पर 15 करोड़ जेंट्स को नहीं ला सकते। जेंट्स की प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है। तो आपको, और ये इसके लिए जो 1 बजे का जो प्रोग्राम है, ये आरसीएम के नए युग का प्रारंभ मानता हूं। जिन्होंने भी इसको देखा है और जिन्होंने भी इसके परिणामों को देखा है, तो जो भी साथी आज बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि स्क्रीन की फोटो खींच लो और ये आईडी आप नोट कर लो, क्योंकि डेली 1 बजे यहां एक प्रोग्राम होता है। अगर आपने उसको फोकस किया, उसको प्रमोट किया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हर महिला लीडर बन जाएगी। लेकिन अगर आपने, आपकी जितनी 10,000 लोगों की, 5,000 लोगों की, 25,000 लोगों की, 1,000 लोगों की, 2 लोगों की, 5 लोगों की, 20 लोगों की, जितनी बड़ी टीम है, हर परिवार में महिला है, हर परिवार में महिला है, और एक नहीं, महिलाएं हैं। और आप बिना कुछ किए इस प्रोग्राम से जोड़कर उन महिलाओं को सक्रिय भागीदारी में ले सकते हो। वो सारी घर के बाहर नहीं निकलेगी, सारी लीडर नहीं बनेगी, लेकिन उनकी भागीदारी जैसे ही सक्रिय होगी, आपके बिजनेस को पर डे ग्रोथ आने लगेगी। ये बिल्कुल सटीक आजमाया हुआ प्रामाणिक फार्मूला है। आपको कुछ नहीं करना, केवल 1 बजे के प्रोग्राम को प्रमोट करके, फोकस करके, जो भी टीम में महिलाएं हैं उनको इसके साथ जोड़ना है। और इसको मैंने 1 साल में जो परिणाम हमने लिए हैं वो हमारे सामने भी चौंकाने वाले हैं। आने वाले सालों में कितने दिन हो जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा आज मेरा सपना। जिस टीम में महिलाएं आगे निकल रही है वो टीम आगे निकल रही है।
जिस टीम में महिलाएं ग्रोथ कर रही है वहां टीम ग्रोथ कर रही है। और महिलाओं को आगे निकलने का मतलब ये नहीं कि वो आपसे आगे निकल जाएगी, क्योंकि वो आपकी टीम में आएगी तो वो आगे निकलेगी तो आप खुद ही आगे निकल जाओगे। और इसका प्रमाण है, इस बार की एनिवर्सरी में आप नई गोल्ड के रूप में, स्टार गोल्ड के रूप में, प्लेटिनम के रूप में, स्टार प्लेटिनम के रूप में, पर्ल के रूप में, स्टार पर्ल के रूप में और एमरल्ड के रूप में ढेर सारी महिलाओं को इस बार की एनिवर्सरी में देखेंगे। महिलाओं के नाम को नहीं, रियल जिन्होंने वर्क किया है, ये ताकत है 1 PM के प्रोग्राम की। उसका लाभ आप उठाना सीखें और 15 करोड़ का जो मिशन हमने लिया है उसमें आपकी भागीदारी और सहभागिता बनेगी। राष्ट्रपति भवन तक महिलाओं को लेकर जाए, ये आप तस्वीर देखेंगे ना तो इसमें मैक्सिमम संख्या महिलाओं की है। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर, राष्ट्रपति भवन तक महिलाओं को लेकर जाने, और ये काम महिलाओं के माध्यम से ही हो सकता, पुरुषों के माध्यम से नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकल जो चीज है। हाँ, आज की तारीख में तस्वीर ये कि आरसीएम चूंकि पैंट और शर्ट से चालू हुआ था, जेंट्स का पैंट था, जेंट्स की शर्ट थी, और लंबे समय तक जेंट्स के पैंट शर्ट से चला तो जेंट्स डोमिनेट करने लगे। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ये एक नेचुरल बात थी। लेकिन आज की तारीख में कीसोल हमारे साथ है और आरसीएम के हर प्रोडक्ट महिलाओं के लायक है, महिलाओं के काम के हैं, महिलाओं ही निर्णय लेती है। और अब न्यूट्रीचार्ज का मिशन 15 करोड़ हमें लीड करने का और दुनिया में नंबर 1 बनने का मौका दे रहा है। बिल्कुल वापस बोल रहा हूं मैं अपनी लाइन को, न्यूट्रीचार्ज का मिशन 15 करोड़ का ये अभियान आपको लीड करने का और दुनिया में नंबर 1 बनने का मौका दे रहा है। और इस तरीके से आप बिल्कुल इस स्लाइड को, अब अगली जो तरीका है, अगर आप अपने आप को पर डे ग्रोथ के सिस्टम में जाना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, इस एक शब्द को पकड़ लो, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। सभी ले लो प्रण की खरीदारी कभी नहीं होगी कम। बस ये तो छोटी सी बात है, जो पिछले महीने खरीदारी की उतनी तो करनी है, कंसिस्टेंसी में तो रहना ही है, उसके लाभ तो लेना ही है। बस इस पर अगर हमने थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ काम कर लिया तो आपका ग्रोथ तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि अगर आपने अपनी खरीदारी को बना के रखा तो नेटवर्किंग की तो नेचर है ग्रोथ करना, वो तो बाय डिफॉल्ट है। जब स्टेबिलिटी आ जाती है, मेरा पिछली सीढ़ी पे पांव एस्टेब्लिश हो जाता है तो अगला पांव तो ऑटोमेटिकली अगली सीढ़ी पे होता है। एक सीढ़ी पे पांव जमने के बाद में वहां खड़ा थोड़ी रहूंगा, मैं तो अगली सीढ़ी पे ही जाऊंगा, तो अगला पांव तो अगली सीढ़ी पे ही जाएगा। ये तो नेचुरल प्रक्रिया है। तो आपने कंसिस्टेंसी को फोकस करना है, ये आपके लिए इस स्लाइड का परिणाम देगा। और अब अगली जो चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि ये बात जो मैंने इस स्लाइड में दिखाई है, तो अगला प्रण आपको लेना है, इस एनिवर्सरी में न्यूट्रीचार्ज के सेलिब्रेशन का पूरा का पूरा का पूरा का पूरा का पूरा का पूरा लाभ उठाना है। आपका टीम का हर साथी आज और कल में 15 पीस करके 15 करोड़ के मिशन का वॉरियर बन जाना चाहिए। अगर आपकी टीम के साथी को भीड़ का हिस्सा बनाना है तो ये रिसेस नहीं लगाना है, और लीडर का हिस्सा बनाना है तो ये शेष जरूर है। अगर उसके अंदर ये एहसास भरना कि मैं भी कुछ हूं, तो टीम के साथी का फोकस, ये जो कल का दिन बचा ना फोन करने का आपके पास, आज की रात जो बची है ना, जिसने 5 किए उसको 15 करवाना है, जिसने 7 किए उसको 15 करवाना है, ताकि ये एनिवर्सरी उसकी एनिवर्सरी बन जाए। और इस बार वो भीड़ में खोने के लिए नहीं जाए, भीड़ से जुदा होने के लिए, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं जाए आम डिस्ट्रीब्यूटर की, बल्कि भीड़ में भी अपना एहसास जगाने के लिए। तो ये 24वीं एनिवर्सरी अगर खास बनेगी तो पर डे की ग्रोथ इतिहास बनेगी। ये आप कितने लोगों का कर सकते हो, और जो भी आपके टीम के साथी जा रहे हैं, वहां न्यूट्री चार्ज का सेलिब्रेशन, जिसने जो टारगेट पूरा किया हो वो करवाना है। 15 पीस वालों को ये दिलवाना, 25 वालों को ये दिलवाना, और बहुत सिंपल, इस वीडियो को जन जन तक फैलाना है। इस वीडियो को मैं हजार नहीं हजारों बार देख चुका हूँ, हजारों बार। जय आरसीएम,
मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुमन राजपूत है और मुझे टारगेट मिला था कि मैं 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर लेती हूँ जून के महीने में तो मुझे वीरांगना क्लब के लिए क्वालिफाई करूँगी। मैंने लिया, मैं पहले सोच रही थी मन में कि मैं कैसे 5 कर पाऊँगी, फिर मुझे ये टूल्स मिला। एक मुझे ये मतलब 5 में जो सोच रही थी उसको अलादीन का चिराग मिला। और अगर हम अभी सो रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आपने सिर्फ एक जिम्मेदारी ले ली कि आपकी टीम का एक बच्चा भी अलादीन के चिराग से छूटा तो आपका सपना टूटा। बस ये एक छोटी सी जिम्मेदारी कि आपकी टीम में 1 लाख लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, अलादीन के चिराग जैसी चीज से आपकी टीम वंचित है। और इसका मेरे पास डाटा है। बहुत सिंपल सी मेरी बात समझ में आ गई कि न्यूट्री चार्ज वालों ने टूल सेल करके अपनी प्रोडक्ट को नंबर 1 बना लिया, तो हम अपनी टीम को नंबर 1 क्यों नहीं बना सकते? सारे लोगों तक टूल वो थोड़ी पहुंचा सकते, हम पहुंचा सकते अपनी टीम तक। तो लोगों तक टूल पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस टीम ने ले ली, जिस लीडर ने ले ली, वो पर डे ग्रोथ, पर मंथ ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ। अब आप किसी स्टेशन पे पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो वो स्टेशन ग्रोथ कैसे करेगा? जिस लीडर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो वो ग्रोथ कैसे करेगा? ये जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल से हमारी है, ये टीम लीडर की जिम्मेदारी है। अलादीन का चिराग पहले नहीं था, लेकिन अलादीन का चिराग हमें मिल चुका है। अब अलादीन के चिराग के मिलने के बावजूद भी कोई ग्रोथ नहीं कर रहा तो वो अलादीन के चिराग की नहीं, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसके रिजल्ट है, जिसके परिणाम है। और उसके परिणामों का ये वीडियो देखकर मैं भोचंका रह गया। मतलब मेरा दिमाग की खिड़कियां हिल गई। मैंने 28 लाख पीवी का बिजनेस क्लोज किया था सितंबर में, उसका 85% शेयर न्यूट्रीचार्ज का हो गया है और 4,870 पैकेट न्यूट्रीचार्ज वुमन आपका कैंपेन लॉन्च होने के अब बोलो आप, 4,870, 85%। अब इस व्यक्ति के बारे में मैं इतना बता दूं कि मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब नागपुर में पहली बार ये टूल लॉन्च हुआ था, मुंबई से न्यूट्री चार्ज वालों ने मेरे प्रोग्राम में भेज दिया था, तो इस व्यक्ति ने हाईएस्ट टूल लिए थे और 4 बार इसको टूल लेते हुए मैंने देखा। और क्योंकि वो मुझे याद इसलिए है कि जब भी मैं टूल लेके गया तो इसने किसी और को नहीं लेने दिया। मतलब मेरे साथ के सर ये सारे मेरे को दे दो, मैंने कहा यार बाकी भी है। ओके सर, मैं पैसा दे रहा हूं। मतलब वो ताकत मैंने देखी, और वो ताकत इसकी तो चलो इतना 85% है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इस अनुभव को मैंने देखा है। और इसके मदद से वो जो अभी मैंने आपको सुमन राजपूत का वीडियो दिखाया, जो 5 पीस के बारे में डर रही थी, वो आज हिंदुस्तान की लीडर बन चुकी है, अनेकों रिकॉर्ड बीट कर चुकी है, वो अलादीन के चिराग की वजह से। तो 50 पीस, मतलब अब तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। और अभी मेरा नया ताजा अनुभव हुआ, मैं हैदराबाद था, तेलुगु में जो टूल थे, मतलब एक सिंगल टूल सुरेंद्र जी बोरा लेके गए थे मेरे को, और टूल भी वही लेके गए थे, लेकिन वहां भी जिस कदर से टूल की डिमांड थी, तो मेरी समझ में आ गया। तो ये तो मेरी समझ में आ गया कि टूल्स की मदद से आप अपनी सेल्स को रेगुलर मार्केटिंग में बदल सकते। जब हमारी सेल्स मार्केटिंग में बदल जाती है तो पर डे ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ। भाई मार्केटिंग का मतलब है परमानेंट, सेल्स का मतलब है वन टाइम। सेल्स को मार्केटिंग में बदलने का तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है। अगला वीडियो अगर मैं देखूं तो ये वीडियो, क्योंकि इनसे भी मेरे को सबसे मिलने का मौका मिला, औरंगाबाद के मिस्टर राजेश कानपुरे। जय आरसीएम, मैं राजेश कानपुरे, टेक्निकल एचओर महाराष्ट्र औरंगाबाद से मैं आपसे बात कर रहा हूं। मिशन न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे मैं काम कर रहा हूं और इसमें जो टूल्स मिले हैं उस टूल्स का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है और उसका मुझे बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, जिसमें से मैं ज्यादा सराहना करूंगा इस 2 टूल्स की। अब आप देखिए, मतलब ये तो मैं आपको 3 वीडियो दिखा पा रहा हूं, या मेरे हाथ में 3 ही वीडियो आए हैं, लेकिन इसका मतलब है कि बाकी भी कुछ हो रहा होगा, बाकी के भी रिजल्ट आ रहे होंगे, टूल्स और भी लोग काम ले रहे होंगे, उनके भी वीडियो बने होंगे, इतना तो मैं नहीं देख पाता हूं।
और इसी से प्रेरणा लेकर अब मैं बात कर रहा हूं मुंबई की। यहीं से मेरे को समझ में आया मुंबई, क्योंकि मुंबई अब हमारे लिए क्या कर सकता है, क्योंकि अगर हमने लोगों को मुंबई पहुंचा दिया तो समझ लो उनको सितारा बना दिया। वो घर से बाहर निकल गए तो मुंबई सपनों का शहर है, और काम लीडर बनाने का एक ही फार्मूला है, उसके डर को भगाना है और सपने को जगाना है। बस सिंपल 2 लाइन में लीडर तैयार होता है। उसके डर को भगाना है और उसके सपनों को जगाना है, और उसके लिए उसको मुंबई पहुंचाना है। उसके पास कितना भी हो बहाना है, लेकिन हमें उसको मुंबई लेकर जाना। ये उसकी जिंदगी को आप दे सकते हो सबसे खूबसूरत नजराना है, क्योंकि वो मुंबई नहीं जाएगा, वो और अपनी टीम के लोगों को बाहर निकालना ही सफलता दिलाने की गारंटी है। आउट ऑफ टाउन ही सफलता दिलाने की गारंटी है। ये मैं मेरी अपनी निजी जिंदगी से सीख चुका हूं। ये मैंने प्रैक्टिकल एक एक भाई को देखा है, परिवार के एक एक सदस्य को देखा है। अमेरिका तक आज मेरा परिवार जा चुका है, मतलब अमेरिका तक वही जा चुके हैं जो नानसी से निकल के आ चुके। मतलब आज भी मेरा परिवार नानसी में भी रहता है, केकड़ी में भी रहता है, ब्यावर में भी रहता है, बिलवाड़ा में भी रहता है, और पूरे भारत में भी और अमेरिका में भी रहता है। आसमान में जिसको जितना उड़ना है उसको उतनी जमीन छोड़नी पड़ेगी, और मुंबई सपनों का शहर है, और मुंबई में पहुंचाना हमारे कामयाबी की गारंटी करता है, क्योंकि जिसका सेलिब्रेशन मुंबई में हो गया वो मुंबई का सितारा बन गया। अब टीम को यहां से यहां निकालना ही तो सफलता है। अपनी टीम के लोगों को उस दायरे से बाहर निकाल। भाई आज मैं पूरे हिंदुस्तान को अगर मैं देख रहा हूं, बिजनेस को या इस अभियान की टीमों को, लोगों को, तो कुछ लोग अपने गांव से, कुछ लोग नागौर के नागौर से बाहर नहीं निकल पाए, कुछ लोग अपने वो कहते ना कि गांव से बाहर नहीं निकल पाए, कुछ ढाणी से बाहर नहीं निकल पाए, कुछ शहर से बाहर नहीं निकल पाए। मैं देख रहा हूं कि 20 साल पहले भी वो सीतामढ़ी में ही बुलाते थे, और 20 साल बाद भी सीतामढ़ी में ही बुलाते। तो फिर ठहराव तो उन्होंने ही तैयार किया है। टीम को बाहर निकालना ही दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है, ये मौका है। और मुंबई जो सबसे बड़ा जादू कर सकती है वो है, जो भी लोग टीम अपने लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते, वो फियर जोन नहीं छोड़ पाते हैं। इस 2 जोन में फंसे हुए लोग आगे की दुनिया के बारे में सोचते ही नहीं। होम सिकनेस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, और एमएनसी कंपनियों ने उसको छोड़कर दुनिया की सबसे महान सफलताओं को हासिल किया है। ये मैंने देखा है, और टीम को बाहर, इसलिए अब आप मुंबई को प्रमोट करके कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सपनों का ये शहर है, और आपकी टीम में हजारों लोग मिलेंगे ऐसे जो मुंबई पहली बार देखेंगे, मुंबई का बड़ा सेलिब्रेशन पहली बार देखेंगे, इतनी क्राउड पहली बार देखेंगे, इतनी बड़ी इवेंट पहली बार देखेंगे, और यही उनके जीवन का परिवर्तन, उनकी कामयाबी का, उनके दृष्टिकोण का, उनके नजरिए का, उनके कंफर्ट जोन का, उनके फियर जोन का लीडर निर्माण की सबसे सरल प्रक्रिया है। जो मुंबई नहीं पहुंचा उसको मुंबई पहुंचा दो, जो दिल्ली नहीं पहुंचा उसको दिल्ली पहुंचा दो। बिल्कुल बिल्कुल वापस वही बात कर रहा हूं। बाकी जो ये पूरा फंक्शन है वो आप अनेकों प्रोग्रामों के से इसकी जानकारी ले सकते हैं कि क्या इसके टारगेट है, 5 पीस से एंट्री है, 30 पीस है, ये सब तो बहुत डिटेल है जो आपको न्यूट्रीचार्ज वालों की मीटिंग लेकर आपको इस पे करना चाहिए। लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर हमने मुंबई को प्रमोट कर दिया तो अपने पर डे की ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन को ग्रोथ का ये हमारे को ऐसा आसान सूत्र मिल रहा है, जिसकी वजह से हम पावरफुल वहां पर उज्जवल पाटनी जी मिलेंगे, वहां पर सेलिब्रेशन मिलेगा, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, वो सबसे बड़ी बात। जिसने मुंबई नहीं देखी उसको मुंबई पहुंचा दिया, समझ लो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। वहां पर सैकड़ों अट्रैक्शन है, सैकड़ों बातें हैं, और वहां पर जीतने की बातें हैं। वहां उज्जवल पाटनी जी मिलने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने का और पूरी टीम को आगे बढ़ाने का मुंबई एक मौका है।
आगे खुद के बढ़ने का और पूरी टीम को आगे बढ़ाने का ये वाकई एक रियल प्रैक्टिकल और गारंटेड मौका है। इस मौके का जो फायदा उठाए उसी के लिए ये मौका है, बाकी के लिए तो हर मौका भी एक धोखा है। और ये मैंने प्रहलाद जी की टीम में देखा है, ये मैंने श्याम जी की टीम में सुबह मीटिंग ये देखा कि ये सब पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। इस पे अनेकों काम और किए जा सकते हैं और अब हम अक्टूबर खास है, बदलना इतिहास है, उसके लिए कर सकते हैं। और आज मैं अपनी दीपावली की शुभकामनाओं के साथ में मेरी वाणी को इसलिए विराम दूंगा क्योंकि हमारे साथ में बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी तर्कस से कुछ नए तीर मुझे भी मिलेंगे और मैंने अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों को 1 अक्टूबर भी खास बने और आपका पूरा जीवन खास बने और मुंबई में सेलिब्रेट होने वाले सितारे बन जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और मुंबई की धरती पर कदम रखने से जीवन के 1000 सपने जाग जाते हैं, क्योंकि सपनों का वो शहर है। और अगर हमने टीम के सपने जगा दिए तो समझ लो टीम में लीडर तैयार कर दिए। और जो मना कर रहा है ना, आप समझ लो वो मना इसलिए कर रहा है कि वो भी कंफर्ट जोन या फियर जोन से नहीं निकल पा रहा है। और लीडर वो है जो लोगों को वहां तक ले जाता है जो खुद नहीं जा सकते। तो लीडर अगर फोकस करते हैं कि हमें टीम को मुंबई लेकर जाना है, तो टीम को वो आगे बढ़ाने पे काम कर रहा है। इसी शुभ भावना के साथ, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ अगेन पुनः थैंक यू सो मच।